वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अर्बन पुअर और रूरल पुअर कौन कौन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी हम लोगों ने देखे थे, जिसमें अंडर डेवलपमेंट इन इंडियन इकोनॉमी के वजह से जो पॉवर्टी आती है उसके बारे में जाना था, और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पॉवर्टी आती है उसके बारे में भी जाना था। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। ठीक, क्या मेजर्स यूज़ करें जिससे पॉवर्टी रिमूव हो। ठीक है, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया आर प्लेस्ड इन 4 कैटेगरीज। तो इंडिया में क्या है, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो मेजर्स यूज़ किए जाते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं एज अंडर, जैसे कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, दूसरा है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तीसरा है हमारा कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल, एंड फोर्थ है हमारा अदर मेजर्स इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। अब किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ जो है पॉवर्टी से कॉम्बैट लेती है, या मींस या पॉवर्टी को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक, अब जीडीपी ग्रोथ इज एन अल्टीमेट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्या है, एक अच्छा सोल्यूशन है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, या जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। ठीक, व्हेन द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, जब भी जीडीपी जो है वो ग्रो करने लगती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जनरेटेड। मीन्स जीडीपी की ग्रोथ की वजह से क्या होता है, नए नए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। मोर एंड मोर वर्कर्स विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर जो हैं वो फैक्ट्रीज और फार्म्स में क्या है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट मोर इंक्लूसिव वुड बी द ग्रोथ प्रोसेस इम्प्लाइंग लेस पॉवर्टी। इस तरीके से अगर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो और जो ग्रोथ है वो भी प्रोसेस करेगी, और जो पॉवर्टी है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से हम लोग किस तरीके से पॉवर्टी से कॉम्बैट लेते हैं या पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे पॉवर्टी कैन बी combated by improving the distribution of income through fiscal and legislative measures। अब fiscal measure क्या है हमारा, fiscal measure refers to the policy of taxation and subsidies। it is required that जो fiscal measure है वो क्या होता है, जो भी taxation policy होती है और साथ ही साथ जो भी subsidies होती हैं इसमें आती हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या रिक्वायर होता है, सबसे द गवर्नमेंट प्लेसेस ग्रेटर रिलायंस ऑन अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। जो गवर्नमेंट है उसको एक प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इट एम्प्लाइज अ हायर टैक्स ऑन द रिच। इसमें क्या होना चाहिए कि जो रिच हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लागू होना चाहिए, वाइल द पुअर आर एग्जेम्प्टेड, और जो पुअर हैं उनको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। ठीक है, टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज्ड टू सब्सिडीज परचेजेस बाय पुअरर सेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। ये जो टैक्स रिसिप्ट होती हैं ये किसके लिए यूज़ करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो सब्सिडीज परचेज की जाती हैं पुअर सेक्शन के लिए। ठीक है, जो भी सोसाइटी के पुअर सेक्शन होते हैं उन टैक्स रिसिप्ट्स का यूज़ उनके लिए करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, सब्सिडी इज ऑफर्ड ऑन आइटम्स लाइक कोर्स क्लोथ एंड कोर्स ग्रेन, द बेसिक नीड ऑफ द पुअर। ठीक, सब्सिडी को कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जो भी कोर्स क्लोथ होते हैं और कोर्स ग्रेन होते हैं, किसके लिए, बाई द बेसिक नीड ऑफ द पुअर, जो कि एक पुअर की बेसिक नीड होती है उसके लिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, कैपिटल ग्रांट्स आर ऑफर्ड टू द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेज बिसाइड्स ग्रांट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो कैपिटल ग्रांट हम लोग देते हैं
ठीक है, पुअर्स को उसको हम लोग किस लिए देना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउस के लिए देना चाहिए, किसकी जगह पे, जो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए देते हैं। क्लियर है। दूसरा है हमारा लेजिस्लेटिव मेजर्स। अब लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या होते हैं, तो लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या होते हैं हमारे, लेजिस्लेटिव मेजर्स रिफर टू मिनिमम वेज एक्ट मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर्स ऑफ टू ऑफर द स्टिपुलेटेड मिनिमम वेज टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, लेजिस्लेटिव मेजर में क्या आता है कि मिनिमम वेज एक्ट आता है, ठीक है, जिसमें क्या किया गया है कि ये मैंडेटरी कर दिया है जितने भी एम्प्लॉयर हैं वो जो उनके यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग पे किया जाना चाहिए वेज। ठीक है, मींस किसी को भी मन मर्जी पैसा ना दिया जाना चाहिए। मान लीजिए जो मिनिमम वेज है उतना तो मिलना ही चाहिए, उससे बढ़कर आप दे सकते हैं लेकिन मिनिमम वेज से कम आप पैसा पे नहीं कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को। ठीक, लेजिस्लेटिव मेजर ऑल्सो इंक्लूड सच पॉलिसीज एज ऑफ प्राइस फ्लोर फॉर द परचेज ऑफ फार्म आउटपुट्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव मेजर में क्या आता है, प्राइस फ्लोर आता है जिसमें क्या परचेज किया जाता है, जो भी फार्म आउटपुट होता है उसको परचेज करने के लिए प्राइस फ्लोर बनाया जाता है। दिस रिफर्स टू द स्टिपुलेटेड मिनिमम प्राइस दैट मस्ट बी ऑफर्ड टू द फार्मर्स फॉर द परचेज ऑफ देयर आउटपुट। इसमें क्या होता है फ्लोर प्राइस में या प्राइस फ्लोर में कि जो भी फार्मर्स हैं उनको मिनिमम प्राइस तो ऑफर करना ही है, किसके लिए, जो भी वो उनका आउटपुट है फार्म का उसके लिए। ठीक है, मींस एक लेवल सेट कर दिया है कि आपको आपके आउटपुट का इतना अमाउंट तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, उससे ऊपर कितना भी मिल सकता है लेकिन उससे नीचे नहीं दिया जाएगा। लॉज लाइक राइट टू एजुकेशन is yet another example of legislative measure to enhance quality of the life of poorer segments of the society। जो राइट टू एजुकेशन है ये भी लेजिस्लेटिव मेजर में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लाइफ होती है, स्टडी की वजह से क्या होता है, पढ़ाई लिखाई की वजह से जो हमारी लाइफ होती है वो क्या होती है, इन्हेंस हो जाती है। मीन्स हमें सही और गलत का अंतर पता रहता है। ठीक है, नॉलेज रहती है साथ ही साथ। ठीक है, और ये ज़्यादातर किसके लिए होना चाहिए, जो पुअरर सेगमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, उनको ये राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड कराया ही जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। अब पॉपुलेशन कंट्रोल के थ्रू हम किस तरीके से पॉवर्टी से कॉम्बैट कर सकते हैं। इंडियन एक्सपीरियंस शोज दैट increase in national income fails to be reflected in equality of life, ठीक, of the people। अब इंडिया में क्या है कि जो नेशनल इनकम है भले ही वो इंक्रीज हो रही हो लेकिन वो किस लिए फेल है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पीपल की उसको रिफ्लेक्ट करने में फेल है। ठीक है, ओइंग टू रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, और किसकी वजह से, रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन की वजह से। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन क्या है, कॉन्टिन्यूज टू बी लो। जो पर कैपिटा इनकम है वो लगातार कम हो रही है, बिकॉज पॉपुलेशन इज राइजिंग टू न्यूट्रलाइज द राइज इन नेशनल इनकम। पॉपुलेशन क्या हो रही है, वो राइज हो रही है और जो नेशनल इनकम है उसको भी यूटिलाइज करती जा रही है। पॉवर्टी कैन बी रिमूव ओनली इफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मॉडरेट सो दैट इंक्रीज इन जीडीपी इज ट्रांसलेटेड इनटू इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी। अब ये जो पॉवर्टी रिमूव करने के लिए ये जो पॉइंट है, इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको एकदम ही लो कर देना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो जीडीपी है वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाने में यूज़ किया जा सकता है। ठीक,
कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन वुड ऑल्सो मीन रिडक्शन इन द साइज ऑफ लेबर फोर्स। अब पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो लेबर फोर्स है साइज उसका कम कर देना चाहिए। दिस वुड करेक्ट द स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बिटवीन लेबर सप्लाई एंड कैपिटल स्टॉक। क्लियर है? ये इसका क्या है, जो इम्बैलेंस स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, करेक्ट करता है। और इम्बैलेंस स्ट्रक्चर किसका है, जो लेबर सप्लाई और कैपिटल स्टॉक जो है इन दोनों के बीच का जो इम्बैलेंस स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, करेक्ट करता है ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुड इंक्रीज, जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। मींस परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स गेनफुली एम्प्लॉयड। ठीक, increase in the rate of participation implies a corresponding decrease in a percentage of population below poverty line। अब ये जो increase in the participation rate है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो percentage of population below poverty line है वो कम होने लगता है, other things remain constant, और बाकी जो things होती हैं वो constant बनी रहती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अदर मेजर्स इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। अब अदर मेजर्स क्या क्या हैं जो लाइफ ऑफ द पुअर है उसको कैसे इनहेंस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, डॉक्टर मिन्हास इज ऑफ द ओपिनियन दैट टू रिमूव पॉवर्टी स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप एग्रीकल्चर। डॉक्टर मिन्हास के अकॉर्डिंग क्या उनका ओपिनियन क्या है कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए सबसे स्पेशल एफर्ट हमारा क्या है कि हम एग्रीकल्चर को क्या करें, डेवलप करें। इट इज़ रिकमेंडेड दैट एग्रीकल्चर शुड बी मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड। जो एग्रीकल्चर है वो मैकेनाइज होना चाहिए और मॉडर्नाइज होना चाहिए। ठीक, मीन्स मशीन्स का यूज़ किया जाना चाहिए और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज़ की जानी चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। बेटर सीड्स, मीन्स ऑफ इरिगेशन, केमिकल एंड कंपोजिट फर्टिलाइजर शुड बी यूज। अच्छे बीज यूज़ करने चाहिए। ठीक है, सिंचाई के लिए पर्याप्त सामान होना चाहिए या पर्याप्त साधन होने चाहिए। केमिकल एंड कंपोजिट फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाना चाहिए। स्मॉल फार्मर्स शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए। लैंडलेस फार्मर्स शुड बी गिवन लैंड। जिनके जैसे फार्मर्स जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दी जानी चाहिए। These measures are expected to reduce or remove poverty at the grass roots level। इस मेज़र से क्या होता है कि हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं, कहाँ से, ग्रास रूट्स लेवल से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। अब ये क्या है हमारा, प्राइस स्टेबिलिटी इज एन एसेंशियल प्री रिक्विसाइट्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। If price continues to rise, the standard of living of poor will continue to deteriorate। ठीक है, मीन्स अगर जो कमोडिटी के प्राइस हैं या सर्विसेज का प्राइस है अगर वो लगातार बढ़ता रहेगा तो इससे क्या होगा, जो पुअर सेक्शन है उनको क्या होगा, काफ़ी प्रॉब्लम होगी उसको यूज़ करने में, और वो क्या होते रहेंगे, वापस अपनी उसी कंडीशन में वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, क्योंकि उनके पास इतना इनकम नहीं है कि वो ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। प्राइस कैन बी स्टेबलाइज्ड। अब किस तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सकता है, जैसे नंबर 1 है हमारा व्हेन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन इज इंक्रीज। ठीक, मीन्स जो भी हमारे फ्रूट ग्रेन्स हैं उनका प्रोडक्शन और जो भी गुड्स हैं जिनका मास कंजम्पशन हो रहा है उनका प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। दूसरा है व्हेन गुड्स ऑफ मास कंजम्पशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। और जो भी रेगुलर कंजम्पशन का जो भी सामान है उनको पुअर सेक्शन को एक फिक्स प्राइस या फेयर प्राइस शॉप से ही उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए।
ठीक। अब फेयर प्राइस शॉप क्या हो गई हमारी, जो भी राशन कंट्रोल ये सब जो होते हैं हमारे, ये सब क्या होता है, फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं गवर्नमेंट की। थर्ड है हमारा इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन टू इरेडिकेट एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इन दिस कंटेक्स्ट इट मे बी नोटेड दैट, अब क्या है, हमें कुछ स्पेशल मेजर्स की ज़रूरत है किसको रिमूव करने के लिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा, इसकी समस्या है, इसको इरेडिकेट करने के लिए। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे नंबर 1 है द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज मस्ट बी फुल्ली एक्सप्लोर्ड। ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं रूरल एरिया में वो क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से एक्सपोज होनी चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुड बी इनकरेज्ड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको इनकरेज किया जाना चाहिए। Vocationalization of education should be given a high priority to tackle unemployment among the educated youth। ठीक है, तो जो भी पुअर सेक्शन है उनको एजुकेट बनाने के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि जो यूथ है एजुकेटेड उनके बीच में वो अनएम्प्लॉयमेंट ना रह जाए। ठीक है, नंबर 4 है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। डॉक्टर Gunnar Myrdal is of the opinion that India should adopt labor-intensive techniques of production। ठीक, जो डॉक्टर गुनार हैं उनका क्या ओपिनियन है, इंडिया को लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। इट्स एडॉप्शन विल राइज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉवर्टी। इसके एडॉप्शन से क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसका लेवल इंक्रीज होगा और जो पॉवर्टी है उसका लेवल रिड्यूस होगा। चलिए आपको एक फटाफट बता दें, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती हैं इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ किया जाता है और मशीन्स का कम यूज़ किया जाता है। क्लियर है ये सबको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोविज़न फॉर मिनिमम नीड ऑफ द पुअर। ठीक, गवर्नमेंट शुड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू मीट मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। जो गवर्नमेंट है उसको अप्रोप्रिएट मेजर्स यूज करने चाहिए जिससे कि जो पुअर सेक्शन है वो अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। ठीक, सच एज सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी एजुकेशन एक्सेट्रा। उसमें क्या क्या, पानी का पीने का पानी मिलना चाहिए। ठीक, एजुकेशन के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्राइमरी हेल्थ है या सेंटर्स हैं उनको भी बनाया जाना चाहिए। पब्लिक सेक्टर शुड एलोकेट मोर एंड मोर फंड्स फॉर दिस पर्पस। जो पब्लिक सेक्टर है उनको इस पर्पस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, फंड देना चाहिए। ठीक है, 6 पॉइंट है हमारा स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। ठीक है, गवर्नमेंट शुड ऑफर स्पेशल कंसेशन एंड फैसिलिटीज टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड पुअर रीजन्स सो एज टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 7th पॉइंट है हमारा अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फर्दर एक्सप्लोर्ड। मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स should be open to impart industrial and entrepreneurial education. Also, loans should be offered banking and other financial institutions, ठीक, through at low rate of interest for setting up a small enterprise as means of self-employment. Startups must be given a kickstart. लास्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मींस पीडीएस। An effective PDS must be in the place of supply of food grain and other essential of life to the BPL population of the country. Food grains and coarse cloth must be provided at subsidized rate through fair price shops under direct control and supervision of the government. Clear है? तो आज के लिए इतना ही। आपका काम ये है, ये जो हम लोगों ने मेजर्स देखे पॉवर्टी रिमूव करने के, इसको आपको अच्छे से समझना है और पढ़ना भी है, साथ ही साथ जो वर्कशीट में दूँ उसको सॉल्व भी करना है। क्लियर है सबको?